रोगी है तो वो जब बुलाता है तो 7 दिन के लिए जा सकते हैं। कौन कौन जा सकते हैं? भिक्खु के काम के लिए भिक्खुनी के, सिक्खा मना के, सामनेरी के। कितने लोगों को अनुमति है? अगर भिक्खु रोगी है तो भिक्खु भी जा सकता है, भिक्खुनी भी जा सकती है, सिक्खा मना भी, सामनेर भी और सामनेरी भी। 5 लोगों को अनुमति है 7 दिन के लिए रोगी भिक्खु की सेवा करने के लिए जाने, क्योंकि दूसरे विहार में होंगे, एक विहार से दूसरे विहार में वो बुला दें। यहाँ पे ना बुलाए और पता चल जाए तो भी जाना है। फिर उसी में दूसरा आ रहा है, यदि कोई भिक्खु रोगी हो और वह भिक्खुओं के पास संदेश भेजे, मैं रोगी हूँ, भिक्खु लोग आ गए, मैं भिक्खुओं का आगमन चाहता हूँ, तो सप्ताह भर के काम के लिए बिना संदेश भेजे भी जाना चाहिए। संदेश भेजने पर तो जाना ही जाना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है? संदेश भेजने पर तो बात ही क्या, संदेश भेजने पर तो जाना ही है, क्योंकि वो अपेक्षा कर रहा है, लेकिन संदेश ना भी मिले तब भी जाना है। दोनों सूरत में जाना है। रोगी के पथ्य का प्रबंध करूंगा, वहां जाकर क्या करना है? रोगी के पथ्य का प्रबंध, रोगी के शुश्रूषा का प्रबंध, यानी उसके इलाज का प्रबंध। पथ्य यानी क्या खाना क्या नहीं खाना, औषध का प्रबंध और देखभाल करना, इस विचार से जाना चाहिए। क्या विचार? जाते समय माइंड में क्या रखना है वो बोल रहे हैं कि रोगी के पथ्य का प्रबंध करूंगा, रोगी की शुश्रूषा का प्रबंध करूंगा, औषधि का प्रबंध करूंगा, देखभाल करूंगा, इस विचार से वहां पर जाना चाहिए। ऐसे नहीं वहां जा रहे हैं और रोगी ही हमको पानी ला के दे रहा है बिस्तर से उठ के, और रोगी ही उठ के बोल रहा है आसन पे बैठो, तो उसको तकलीफ हो जाएगी। फिर इसके बाद लिखा है, यदि भिक्खु का मन उचट गया हो, दूसरी विशेष परिस्थिति, एक है बीमार होने पे, दूसरी विशेष परिस्थिति यदि किसी भिक्खु का मन उचट गया हो, किस बात से? संन्यास से उसका मन उचट जाता है, नहीं मैं छोड़ देता हूँ मतलब उसके मन पर कुछ तो विपरीत परिणाम हो गया है कि वो सोचने लगता है कि अब मुझे संघ में नहीं रहना है, मुझे चीवर उतारना है, मुझे जाना है। कुछ तो मन में हलचल मच गई है, मन उचट गया है। वह भिक्खुओं के पास संदेश भेजे, मेरा मन उचट गया है, भिक्खु लोग आवे, भिक्खुओं का आगमन चाहता हूँ, तो भिक्खु बिना संदेश भेजे भी सप्ताह भर के काम के लिए जाना चाहिए। बिना संदेश भेजे भी, यानी यदि वो संदेश नहीं भी भेजता है, भेजने पर तो जाना ही जाना है, संदेश नहीं भेजता है तब भी जाना है। संदेश भेजने पर तो बात ही क्या, मन उचाट हो गया है तो उसे हमें दूर करने की जिम्मेदारी है, उसको समझाना है, उसे धम्म समझाना है, उसको धम्म समझाकर उसका माइंड फिर से डाइवर्ट करना है कि किस वजह से तुम्हारा मन उदासीन हो गया है, किस वजह से मन उचट गया है। वो अपना शेयर करेगा, दुख बताएगा, फिर उसका मार्गदर्शन करना है, नहीं भाई सब ठीक हो जाएगा, धम्म ऐसा है, धम्म का आचरण करो, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से उसको एक तरह से काउंसलिंग ही करनी है और उसे समझाना है। तो 7 दिन के लिए वहां जाना चाहिए। यदि भिक्खु को संदेह उत्पन्न हुआ और वह भिक्खुओं के पास संदेश भेजे, मुझे संदेह उत्पन्न हुआ है, संदेह को दूर करने के उद्देश्य से वहां पर जाना चाहिए। कोई भिक्खु कहे कि मेरी बुरी धारणा हो गई है, मेरे मन में बुरी धारणा आ गई है, कुछ गलत विचार आ गया है, तो उसे दूर करने के लिए उसके पास जाना चाहिए। यदि भिक्खु ने परिवास देने योग्य बड़ा दोष किया हो, परिवास यानी कुछ समय के लिए संघ से बाहर करना। परिवास का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए संघ से बाहर करना, ये एक प्रकार का दंड होता है, संघ से बाहर करना। तो ऐसा अगर किसी भिक्खु ने कोई दोष किया है जिसके लिए उसे संघ से बाहर किया जाता है, तो परिवास देने का यत्न करूंगा या सुनाऊंगा या गण के सामने होऊंगा। मतलब भिक्खु ने इस तरह का दोष यदि किया है और वह संदेश भेजे तो वो बताता है कि मैंने ऐसा
ऐसा दोष किया है, तब उसके पास जाना है और उसे परिवास देना है, मतलब उसे वो दंड देना है, कुछ समय के लिए संघ से बाहर करना है। किसके सामने? गण के सामने। गण यानी संघ के जो वरिष्ठ भिक्षु होते हैं संघ के, उनका पैनल होता है, उनके सामने। यदि भिक्षु मूल प्रतिकर्षण दंड के योग्य हो, मूल प्रतिकर्षण यानी दंड, यदि कोई भिक्षु दंड के योग्य हो और वह भिक्षुओं के पास संदेश भेजे कि मैं दंड के योग्य हूँ, वो खुद ही बता रहा है कि मैं दंड के योग्य हूँ, तो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो उसके लिए भी वरिष्ठ भिक्षुओं का जो पैनल होगा उसके सामने उसे दंड देना चाहिए। ये सारी चीजें कब हो रही है? वर्षावास के 3 महीने के बीच 7 दिन का मामला। वर्षावास के दौरान ये हो रहा है। इसमें कोई भी कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, उस हिसाब से 7 दिन हो सकता है। उसके बाद में ये जो दंड की बात आ रही है, इसमें अलग अलग तरह के दंड दिए गए हैं। भिक्षु मानत्व है, यानी मानत्व दंड के योग्य है, आह्वान करने के योग्य है। संघ किसी भिक्षु का दंड कर्म तर्जनीय, नियस्स, प्रवाजनीय, प्रतिसारणीय, उत्क्षेपनीय, यानी ये अलग अलग दंड के प्रकार हैं। जब हम पाठ्यमुख पढ़ेंगे तो इसमें सबके अर्थ हमारी समझ में आ जाएंगे। इस तरह से अलग अलग प्रकार के जो दंड है वो करना चाहिए। वह भिक्षुओं के पास संदेश भेजेगा तो संघ इस तरह का कार्य करेगा। वहाँ जाकर 7 दिन में करना है, ज़्यादा दिन नहीं लेना है। यदि भिक्षु, ये अच्छा है 7 दिन का, नहीं तो हमारे कोर्ट में तो कितने कई सालों से पेंडिंग केसेस पड़े हैं, यहाँ तो तुरंत हो रहा है। यदि भिक्षुओं संघ ने भिक्षु को तर्जनीय दंड कर्म दिया है, तर्जनीय यानी छोटा अपराध, और वह भिक्षुओं के पास संदेश भेजे, तो बिना संदेश भेजे या न भेजे, सप्ताह भर के लिए जाना चाहिए। अच्छी तरह बर्ताव करे। कौन? भिक्षु। ऐसा प्रयत्न करने के लिए कि भिक्षु अच्छी तरह बर्ताव करे, रोवा गिरावे, विस्तार के लिए बर्ताव करे, संघ उस दंड को उठा ले। यदि कोई छोटा मोटा अपराध किया है तो उसे माफी मांगने की सुविधा देनी है। उसको ऐसा प्रेरित करना है कि वो अपने अपराध को स्वीकार करे, उसकी क्षमा याचना करे और उसके ऊपर का दंड हटा दे। ये मौके भी होंगे। अब आया है, यहाँ तक भिक्षुओं का था जी, रोगी भिक्षु का भी था और अपराधी भिक्षुओं का भी था, तरह तरह के अपराधों का भी था, तरह तरह के दंड का भी था और क्षमा का भी था। अब भिक्षुनी का आ रहा है। कोई भिक्षुनी रोगी हो तो एक बात नोटिस की क्या? भिक्षु रोगी है तो 5 लोग जा सकते थे, भिक्षु, भिक्षुनी, सिक्खा मना, सामने सामने, ठीक है। लेकिन जहाँ पर अपराधों की बात आई है वहाँ केवल भिक्षुगण ही जा सकते हैं, वहाँ बाकी लोगों का काम नहीं है। वैसे ही भिक्षुनी रोगी है तो कौन कौन जा सकता है? सिक्खा मना, भिक्षुनी भी जा सकती है, सिक्खा मना भी जा सकती है। ये जो पहले जो भिक्षुओं के लिए लिखा था उसी तरह का है। उसके बाद में दूसरा दिया, यदि भिक्षु सिक्खा मना रोगी नहीं हो, भिक्षुनी पर तो वही सारी बातें लागू है जो भिक्षुओं पर लागू थी। अब सिक्खा मना यदि रोगी नहीं हो तो सिक्खा मना की शिक्षा टूट गई, वो रोगी हो जाएगी तो उसकी शिक्षा बीच में ही रुक जाएगी। यह सोचकर कि उसे शिक्षा यानी आचार नियम के ग्रहण कराने का प्रयत्न करूँगा, यानी वो रोगी हो जाती है तो आचार नियम जो है उसे ग्रहण कराऊंगा। यदि भिक्षु शिक्षा मना उपसंपदा ग्रहण करना चाहती है, मतलब वर्षावास में यदि कोई शिक्षा मना उपसंपदा लेना चाहती है और वह भिक्षुओं के पास संदेश भेजे, मैं उपसंपदा ग्रहण करना चाहती हूँ, आर्य लोग आए। लेकिन यहाँ तो रोगी की बात हो रही है।
वो हो गया, वो शॉर्टकट में दिया है, वो सारे नियम भिक्खु वाले लागू हो गए। भिक्खु नहीं रोगी होती है तो वही नियम लागू होंगे जो भिक्खु के लिए लागू होंगे, इसलिए उसको यहाँ पे रिपीट नहीं किया गया है। यहाँ पर रिपीट कि जैसा उनके लिए कहा है वैसा ही इनके लिए भी है। इनके भी अपराध रहेंगे तो वहाँ पर भिक्खुनिया जाएगी, बाकी कोई नहीं जाएगा, है ना, अगर इन्हें दंड देने की बात होगी तो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि नाम एक ही लिया जा रहा है ना, हाँ, सिक्खामना यहाँ पर खास करके हाँ। भिक्खुनियों के संदर्भ में आ रहा है, भिक्खुनियों के ही संदर्भ में आ रहा है, लेडीज के संदर्भ में आ रहा है। मैंने किसको संदेश भेज रही है? भिक्खु, उपसंपदा के लिए। और शब्द क्या इस्तेमाल किया है? मैं उपसंपदा लेना चाहती हूँ, आर्य लोग आर्य, मैं आर्यों का आगमन चाहती हूँ। तो ऐसे समय में बिना संदेश भेजे भी सप्ताह भर के काम के लिए जाना चाहिए। संदेश भेजे ना भेजे, भिक्खुओं ने उपसंपदा के लिए जाना चाहिए। संदेश भेजने पर तो बात ही क्या, उपसंपदा ग्रहण में उत्सुकता पैदा करूंगा, सुनाऊंगा और गण के सामने होऊंगा, ऐसा सोचकर भिक्खुओं ने उस सिक्खामना के उपसंपदा के कार्यक्रम के लिए सिक्खामना को मिलने जाना है, उसको प्रोत्साहित करना है उपसंपदा के लिए। किसे जिम्मेदारी दी है? सिक्खामना की उपसंपदा करने की जिम्मेदारी भिक्खु को दी है। यहाँ भिक्खुनियों का उल्लेख नहीं आ रहा है, भिक्खु उपसंपदा देते हैं। हाँ। और वो भिक्खु को संदेश भेजेगी, नहीं भी भेजी तब भी उनको जाना है सिक्खामना के पास में और उसको प्रोत्साहित करना है कि तुम उपसंपदा लो, उसमें उत्सुकता पैदा करना है। और सारे जो भिक्खु गण हैं उनके सामने भी ये बात रखनी है। और प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है? तो ये भिक्खुनी लोग जो है उपसंपदा नहीं दे सकते? देखिए वो बाद में चेंज होते गया, क्योंकि शुरू में जो नियम बने वो परिपूर्ण नहीं थे। हाँ। जो पहला भिक्खुनी संघ बना उस समय भिक्खुनिया तो थी नहीं, तो भिक्खुओं ने उपसंपदा दी थी इनके टाइम। हाँ, और बाद में इनका शिक्षा चल रही थी ना, भिक्खुनिया सीख रही थी भिक्खुओं से, ये पूरी तरह से ट्रेन नहीं थी। जैसे जैसे वो ट्रेन होती गई वैसे वैसे वो भिक्खुओं से जिम्मेदारी इनके तरफ आती चली गई, समझ रहे? अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली भिक्खुओं को बोला गया है कि वो सिक्खामना को उपसंपदा के लिए प्रोत्साहित करें, और हमारे सारे भिक्खु लोग विरोध कर रहे हैं कि कोई स्त्री या कोई भी सामनेरी या सिक्खामना उपसंपादित ना हो। और खास करके ये इंडिया में, श्रीलंका में, थाईलैंड में बर्मा होते रहा है। 2013 में जब सुनीति भंते जी ने उपसंपदा का कार्यक्रम रखा था नागपुर में कन्हान नदी पर, यह इतिहास हो गया है। उस समय भंते जी ने बहुत लोगों को, मतलब बहुत सारे भिक्खुओं को संदेश भेजा था कि वो भिक्खुनियों की उपसंपदा के कार्यक्रम में आए, संदेश भेजा। इसके बाद भी कोई नहीं आया। इन्होंने भिक्खुओं की मीटिंग ली और ये कहा कि जो भी भिक्खुनियों की उपसंपदा के कार्यक्रम में जाएगा उनका जीवन उतार इतिहास हो गया है। मैंने किताब में लिखी है 2021 में कामठी में, जब हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, हमारे जितने भी सामनेरियाँ थी जो ट्रेनिंग ले रही थी, सभी ने अपने अपने गुरुओं को संदेश भेजा, पबज्जा गुरु को, जिन्होंने भिक्खुओं से पबज्जा ली थी उनको संदेश भेजा। हमारी तरफ से भी कुछ भिक्खुओं को संदेश गए कि हमारा उपसंपदा का कार्यक्रम होने वाला है। उस समय लॉकडाउन नहीं हुआ था, खुल गया था लॉकडाउन 21 में, खुल गया था कुछ दिन के लिए। सबने हाँ बोला और एंड टाइम पे कोई भी नहीं आया, एक भी भिक्खु नहीं आया। हाँ बोले लेकिन आए नहीं। कुछ लोगों ने समय पर जब हमने कॉल किया तो बोले ये कारण है, वो कारण है, नहीं आ सक रहे हैं। नाम सहित उल्लेख है हमारे पास में,
पता कि उसी दिन लॉकडाउन खास नागपुर में, पहिले नागपूरला लागला खास नागपुर में 2021 में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शिखा मना यदि संदेश भेजती है तो भिक्षु को आना है और उपसंपदा के लिए प्रोत्साहित करना है और बाकी वरिष्ठ भिक्षुओं से बात भी करनी है और उपसंपदा ग्रहण कराना है। उस समय किसी भिक्षु की माता रोगिणी थी, उसी समय अगर किसी भिक्षु की माता रोगिणी थी, उसने पुत्र के पास संदेश भेजा। कौन रोगी है? भिक्षु की माता। अब रिश्तेदारों की बात आ रही है, अभी तक किसकी बात हो रही थी? भिक्षु भिक्षुनी सामने शिखा मना इनके रोगी होने की बात हो रही है। अब भिक्षु भिक्षुनियों के रिश्तेदार हाँ, वो यदि रोगी है और वे अपने घर में संदेश भेजते हैं तो उन्होंने बुद्ध ने विधान किया संदेश भेजने पर 7 जनों के सप्ताह भर के काम के लिए जाने को, यानी 7 प्रकार के जो लोग हैं वो वहाँ रिश्तेदार की मदद के लिए जा सकते हैं। संदेश भेजने पर भी और बिना संदेश भेजने पर भी कोई हमारे घर में अगर बीमार है तो जा सकते हैं। वो माता रोगी हो या पिता रोगी हो या बेटा रोगी हो, कौन कौन जा सकता है? भिक्षु भिक्षुनी, शिखा मना, श्रामणेर श्रामणेरी, ये सारे ही जा सकते हैं। भिक्षु अनुमति देता हूँ 7 के सप्ताह भर के काम के लिए बिना संदेश भेजे भी जाने की। संदेश भेजने पर तो बात ही क्या, सप्ताह भर में लौट आना चाहिए। अब बहुत लोगों को ये नियम मालूम नहीं है तो आलोचना करते रहते हैं कि कैसे हैं ये घर में आते हैं, घर में जाने की अनुमति दिया है कोई बीमार है तो सबसे बड़ा उदाहरण तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का है। उनके पिताजी बीमार हुए तो गए ना, सब संदेश भेजा और सभी गए। और पहली बार रथ पे बैठ के गए, इमरजेंसी थी तो रथ पे बैठ के गए। यदि भिक्षु की माता रोगिणी हो और वह पुत्र के पास संदेश भेजे, मैं रोगिणी हूँ मेरा पुत्र आवे, यानी किसी का पुत्र अगर भिक्षु बन गया है और माता बीमार है तो वो अपने पुत्र को संदेश भेजती है कि मैं बीमार हूँ मेरे पास आ जाए, तो सप्ताह भर के लिए जाना चाहिए। हाँ, लेकिन जाके क्या करना है? तो उनके पथ्य का ध्यान रखना है, उनकी औषधि का ध्यान रखना है, उनकी सेवा करना है ना। शुश्रूषा करना मतलब जैसे बिस्तर पर ही सुसु करते हैं, शीशी करते हैं, उसका भी ध्यान रखना है, उनके कपड़े बदलना वगैरह, ये सारी डिपेंड करता है कि रोगी किस स्टेज पर है, उस तरह की मदद करने की ज़रूरत होती है तो वो करना चाहिए। मतलब माँ बीमार होने पर बेटा भिक्षु हो गया तो भी जाना है और माँ की सेवा करनी है। कौन गया था ऐसा अपने घर में माँ की सेवा करने के लिए? सारे पुत्र गए थे अपने माता की सेवा करने के लिए, है ना। अब उसके आगे है संदेश मिलने पर 7 दिन के लिए बाहर जाना। यदि भाई बीमार हो और वह भाई के पास संदेश भेजे, मैं रोगी हूँ मेरा भाई आए, ये सभी पर लागू होता है। माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, ये सभी पर लागू होता है। वो कहे कि मैं बीमार हूँ, भदंत आए, मैं भदंत का आगमन चाहता हूँ, सप्ताह भर के लिए जाना चाहिए। अब ये तो हो गई रिश्तेदारों की बात। इससे भी आगे बढ़कर नियम है कि यदि कोई भिक्षु का नौकर बीमार हो जाए, कौन सा? बिहार का। बिहार में हमारे लिए सेवा करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे अभी हमारे बिहार में खाना बनाने के लिए आई रहती है ना। अगर बीमार हो जाए और वो संदेश भेजे तो वहाँ पर भिक्षु भिक्षुनियों ने उनकी सेवा करने के लिए जाना चाहिए, मदद करनी चाहिए। उस समय रांध का बड़ा विहार टूट रहा था, एक उपासक ने जंगल में सामान कटवाया, यानी लकड़ी कटवाया। उसने भिक्षुओं के पास संदेश भेजा, यदि भदंत लोग इस सामान को ले जा सके तो मैं इसे उन्हें देता हूँ। उपासक यदि जंगल में लकड़ी काटा है और भिक्षुओं को उसकी ज़रूरत है, वो संदेश भेज रहा है तो वो लेने के लिए बुला रहा है।
तो क्या कहते हैं, संघ के काम से जाने को, यदि संघ को इसकी जरूरत है, लकड़ियों की जरूरत है, तो उन्होंने जाना चाहिए। अगर जरूरत नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। बेकार में चीजों का संग्रह नहीं करना चाहिए।